जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सारी संगत जी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पहले आओ गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हम सभी से बहुत प्यार करते हैं, हमारी हर बात का ख्याल रखते हैं, हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी हमारे मन की जानते हैं, उन्हें ये भी पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या चीज़ कब देनी है। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। गुरु जी ने कहा है कि मैं सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ और दोनों के कष्ट भी काटता हूँ। जय गुरु जी। और अब एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में सत्संग भेजा, उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो ये सुबह है और गुरु महाराज ने अमृत बेले में मुझे उठा के अरदास करवाई है और मेरे दिल में आया कि मैं ये छोटा सा जो शुक्राना सत्संग है वो मैं शेयर करूं। बात कम से कम 2 साल पहले की है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, सुबह उठ के प्रार्थना करने के बाद, शायद जहाँ तक मुझे याद है। तो उस सत्संग में था, एक आंटी का सत्संग था और वो सत्संग ऐसे था कि वो आंटी हमेशा भगवान जी से बोलती थी कि गुरुजी अगर आप मेरे आसपास हो तो आप मुझे संकेत से बताओ, आप मुझे दर्शन दो, आप हो मेरे आसपास। और उन्होंने कहा जब वो ऐसा बोलती थी तो गुरुजी उनको अपनी प्रेजेंस फील करवाते थे, उनको एहसास करवाते थे, उनको साइन देते थे कि वो हैं आसपास ही, वो उनके साथ ही हैं। तो ये सुबह मैंने सत्संग सुना और उसके बाद फिर पूरा दिन मैं अपना काम करती रही और ये सत्संग बिल्कुल मेरे दिल से, मतलब मुझे याद ही नहीं था बिल्कुल। पूरा दिन काम करने के बाद जब मैं शाम को जो मेरी मम्मा है थोड़ी दूर पे ही रहती थी उस वक्त, तो जब मैं उनसे शाम को मिलने जा रही थी तो मैं वॉक करते हुए उनके पास जा रही थी मिलने के लिए। तो जब मैं वॉक करते हुए जा रही थी तो सडन मेरे दिमाग में थॉट आया, अचानक से वो सत्संग जो सुबह मैंने सुना था वो मुझे याद आ गया और मैंने सोचा अपने दिल में कि मैं भी ऐसा भगवान जी से कहती हूँ कि भगवान जी अगर आप मेरे साथ में हो अभी तो आप मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास कराओ, मुझे कोई साइन दो कि आप हो मेरे पास में। ऐसा मैं सोच ही रही थी और चल रही थी। अचानक से एक ऑटो मेरे सामने साथ में आके रुक जाता है और जैसे ही मेरी उस पर नज़र पड़ती है उस पर था गुरुजी। जब मैंने देखा उस पर गुरुजी लिखा है और मैं ये मतलब मैं भगवान जी से मन ही मन प्रार्थना भी नहीं कर पाई कि भगवान जी अगर आप मेरे साथ हो, आसपास हो, तो प्लीज़ मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तब तक भगवान जी ने वो जो आपकी मन में चल रहा था उसको पूरा कर दिया। तो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मतलब खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत अच्छा लगा कि देखो दुनिया में लोग आपके हो ना हो, रिश्ते आपके हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, पर परमात्मा आपका है, वो आपको अपने होने का एहसास कराता है। कितनी बड़ी बात है जब हमारा अस्तित्व ही परमात्मा पे टिका हुआ है और हमारे हमारे जो गुरुजी हैं वही हमारे जीवन के आधार हैं। अगर वही एहसास करा रहे हैं कि वो हैं तो बहुत बड़ी बात है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू थे। और उसके बाद फिर मैं मम्मा के पास गई तो मैंने उनको शेयर किया, मम्मा भी बहुत खुश हुई। तो देखने के लिए छोटा सा सत्संग है लेकिन बात बहुत बड़ी सी है कि हम प्यार, अपनापन, रिश्ते, ये सब तलाशते हैं इस दुनिया में आके
की और इनमें अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन सच्ची खुशी, सच्चा सुकून जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा के ध्यान में है, परमात्मा के चरणों में है। ऐसे ही एक और मुझे छोटा सा सत्संग याद आ गया है, तो मैं आपको वो शेयर करना चाहूँगी संगत जी। और मुझसे जो गलती हो जाए गुरुजी मुझे माफ़ करें, सत्संग शेयर करते वक्त संगत जी मुझे माफ़ करें। जैसे कि होता है, हम इंसान हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, क्योंकि इंसान का जीवन होना ही अपने आप में एक कठिन परीक्षा है आत्मा के लिए, जो परमात्मा से अलग हुई है और उसमें फिर से मिलने के लिए उसको अथक प्रयास करना पड़ता है, जन्मों जन्मों प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारी जो आत्मा है वो पुनः अपने परमपिता परमेश्वर में विलीन होती है। तो हम इंसान हैं तो दुख तकलीफ़ और परेशानियों से भरे हुए हैं, और ये सबके साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। कोई, किसी को लगता है उसका दुख बड़ा है, किसी को लगता है उसका दुख उससे बड़ा है, पर हाँ, इस संसार में इच्छाओं की वजह से हर इंसान दुखी है, परेशान है, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। और मैं भी कई सालों से बहुत सारी परेशानियों से, दुखों से जूझ रही हूँ। तो एक सामान्य सी बात है, जब हम इंसान तकलीफ़ में होते हैं तो हम रोते हैं ना, हम होते हैं तो हम शिकायत करते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं, पूछते हैं परमात्मा से कि हमारे साथ ऐसा क्यों। तो शायद ये भी 1 साल पहले की बात है, या शायद 7-8 महीने पहले की बात है। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब बाकायदा, मतलब मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे और मैं इतनी दुखी थी और मेरे दिल में इतनी झुँझलाहट थी ना, कि क्यों ऐसा है मेरे साथ में गुरुजी। आप सबकी अरदास सुनते हो, आप सबको, सबके जीवन में सुकून और सबको खुशियाँ बख्शते हो। मेरा जीवन क्यों ऐसा है जिसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक दुख आते ही जाते हैं। मैं इनको सहती रहती हूँ, वो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते हैं। क्या मैंने ऐसा किया है परमात्मा, मुझे कुछ तो बताओ। मैं जानती हूँ कि कुछ तो बुरा करके आई हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज़ आप बताओ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि आप तो सबको माफ़ कर देते हो। और इतना टाइम होने के बाद, आपके चरणों में, आपकी शरण में आने के बाद भी अगर मेरा जीवन इतना दुख, तकलीफ़ और कष्टों से भरा हुआ है, तो क्यों है ऐसा? मतलब ये मैं सवाल कर रही थी, या मैं रो रही थी, या मैं ये कहें कि शिकायत कर रही थी, दुख में ही कर रही थी। पर हाँ, मुझे अधिकार है, मुझे लगता है, मेरी आत्मा कहती है, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, परम पिता हैं। अगर हम अपने पिता से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे और कहाँ जाएँगे? तो जब मैं ये शिकायत कर रही थी, रो रही थी, तो उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद उसी दिन मेरे सामने एक गुरुजी का एक मैसेज आता है। उसमें था कि तुझे नहीं पता कि तूने कितने माड़े कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, और तुझे नहीं पता कि किस तरह से जो तुम्हारी आत्मा है वो इतने जन्मों के बुरे कर्मों को साथ लेकर इस जीवन में आई है। तो अगर वो किताब मैं तुझे दिखा दूँगा, जिसमें कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, तो तुम देख नहीं पाओगे उस किताब को ना। इसीलिए सब्र रखो, शुक्र करो, मैं हूँ ना, अब मैं हूँ, सब ठीक कर दूँगा। तो ये जो मैसेज है 2 बार उसी कंटिन्यूटी में 1-2 दिन के बीच में मुझे गुरुजी का मिला, और मैं इससे कनेक्ट कर पाई। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर से चाह रही थी कि वो मुझे बताएँ कि मैंने ऐसे क्या किया है जो मेरे साथ है। तो उन्होंने कह दिया ना कि आप इतने बुरे कर्म करके आए हो कि अगर आप देखोगे जहाँ जिस किताब में आपके कर्मों का लेखा-जोखा हो, तो आप शर्मिंदा हो जाओगे। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं
मैं तुम्हें अपने चरणों में जगह दी है, अपनी शरण में लिया है, मैं तुम्हें ठीक करूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो ये बहुत बड़ी सी बात है कि हम इंसान जो जन्मों जन्मों के पाप करने के बाद जब पुनः जीवन में आते हैं और दुख भोगते हैं, अपने ही कर्मों की वजह से दुख भोग रहे हैं। हमें दुख है, तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, इसका मतलब उसकी वजह हम ही हैं, निश्चित ही हम हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा को हमें दुख में देख के कभी खुशी नहीं होती, पर वो हमारे कर्मों के आगे मजबूर होता है। पर ये क्या कम है कि गुरुजी हमारे कर्मों को, बुरे कर्मों को इतना कम करके हमें देते हैं, उन्हें हमें सहने की शक्ति देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं ना। तो ये मेरे दो शुक्राना सत्संग थे गुरु महाराज की बड़ाई करने के लिए कि देखो हम इंसान जो इतने स्वार्थ से और इच्छाओं से और बुराइयों से भरे हुए हैं, फिर भी हमारा परमात्मा हमें अपनाता है, अपने चरणों में जगह देता है, हमें माफ़ करता है। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में होने का, हमें चरणों से लगाने का, हमें अपना बनाने का, और अनंतम शुक्राना गुरु महाराज हमसे अपनी सेवा करवाने का, जिससे कि हमारे कर्म खत्म हों, बड़े मंदिर बुलाने का, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद से हमारे जो पाप हैं उनको ख़त्म करने का, शब्द गुरबानी हमें सुनाने का, हमें जीवन की अंधेरों में नई उम्मीद देने का। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, श्वास श्वास शुक्राना। तो यही मेरा सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी सारी संगत जो गुरु जी से अरदास करे, गुरु जी उसको पूरा करें, और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनकी हमेशा अरदास पूरी करें, उनके अंग संग रहें, हम सबके अंग संग रहें, हमें क्षमा करें, अपने चरणों में जगह दें, और अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पे बनाए रखें। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रमोला अम्बाला से हूँ। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बैंक में जॉब करती हूँ। पहले मैं गुरु जी को नहीं जानती थी, ना कभी सुना था। बस जॉब पर जाना, फिर सीधा घर आ जाना। बहुत थक जाती हूँ संगत जी। मुझे अपने अम्बाला से करनाल जाना पड़ता है जॉब के कारण। मेरे मम्मी को किसी ने गुरु जी का स्वरूप दिया। मम्मी किसी के घर सत्संग पर गए थे, वहाँ से मिला था गुरु जी की ब्लेसिंग में स्वरूप। मम्मी ने स्वरूप को मंदिर में रख दिया और मंत्र जाप करने लगे। मम्मी को भी विश्वास हो गया, उनके काम बनने लगे। तो गुरु जी के ऊपर और मम्मी को और भी बहुत विश्वास हो गया। मम्मी गुरु जी को मानने लग गए। मम्मी को देखकर मैंने भी मानना शुरू कर दिया गुरु जी को, और सत्संग सुनने लग गई। गुरु जी से मैं बातें भी करती थी। मैं जो मांगती थी गुरु जी देते थे। मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम थी, मम्मी ने जल प्रसाद बनाकर मुझे देना शुरू किया, और चंदन तिलक जो गुरु जी से उतारते थे ना मम्मी, मैं पेट के ऊपर लगाने लग गई। धीरे धीरे मेरे पेट का दर्द ठीक होता गया। अब थोड़ा ही रह गया, गुरु जी वो भी ठीक कर देंगे। मेरी जॉब भी गुरु जी ने पक्की कर दी है, सैलरी भी ज़्यादा हो गई है गुरु जी की कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। कोई गलती हो तो माफ़ करना,
गुरुजी माफ़ करना संगत जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग सुना रही हैं, इनको भी, इनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। कमेंट में अपने मन की कोई इच्छा हो, कोई अरदास हो, जो गुरुजी से जवाब चाहते हो, वो ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हो तो लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलो संगत जी, अब सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से सारी संगत जी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पहले आओ गुरुजी का